तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो तैयार की गई है और ये वीडियो डायरेक्टली आपसे मुझसे हम सबसे रिलेट करती है। देखिए, अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका इस समय पूरी दुनिया में हस्तक्षेप करता है और वो हस्तक्षेप सकुशल कर पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी करेंसी यूएस डॉलर। यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि दुनिया के सभी देशों में सभी क्षेत्रों में बड़ी आसानी से आप उसे चला सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका द्वारा इसका काफी दुरुपयोग किया गया, वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, कई देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, कई देशों में अशांति फैलाने के लिए, पॉलिटिकल अस्थिरता फैलाने के लिए अपने डॉलर्स को बेहिसाब तरीके से छापा गया, उन देशों में फेंका गया और वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, अब डॉलर की जो गर्दन पकड़ी गई है ये अमेरिका को अब इस तरह से पीछे धकेल देगी कि कभी भी वो रेस में आगे नहीं आ पाएगा। देखिए, अमेरिका के डॉलर की सबसे बड़ी ताकत अगर देखी जाए तो उसका ट्रेडेबल होना है। और ये ट्रेडेबल क्यों हुआ? क्योंकि आज से 50 साल पहले 1970s में पेट्रो डॉलर की अवधारणा रखी गई। सभी अरब देश पेट्रोल के बदले या क्रूड ऑयल के बदले डॉलर एक्सेप्ट करेंगे। इससे हुआ ये कि डॉलर भी गोल्ड जितना ही वैल्यूएबल हो गया और दुनिया भर के मैक्सिमम देश जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल पे करते हैं उसमें एक नाम पेट्रोलियम का ही है। इस वजह से दुनिया भर के देशों ने बेहिसाब तरीके से डॉलर का इस्तेमाल किया और पेट्रोलियम उत्पादों को इम्पोर्ट किया। ये सारा का सारा डॉलर अरब देशों के पास गया और अरब देशों से ये डॉलर वापस यूएस की इकोनॉमी में फ्लो हो गया। इससे अरब देशों को भी फायदा ये रहा कि उनके सारे किंगडम्स, उनकी तानाशाही को अमेरिका सपोर्ट करने लगा, उनको प्रोटेक्शन देने लगा और अमेरिका की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उसकी करेंसी इसी चलते मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी बन चुकी थी। पूरी की पूरी दुनिया उसके ऊपर निर्भर हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर पेट्रो डॉलर के ऊपर ही चोट कर दी जाए तो जी हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 वो है जब सऊदी अरेबिया द्वारा इस पेट्रो डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का समय आ चुका था। यानी सऊदी अरेबिया इस बात को लेकर मुहर लगा देता कि ठीक है, आने वाले समय में भी पेट्रो डॉलर की अवधारणा हम लोग एज इट इज रखेंगे और क्रूड ऑयल को डॉलर के बदले ही एक्सपोर्ट किया करेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया द्वारा इससे इनकार कर दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात, जो कि आप खुद सोचिएगा, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, कि ये जो फैसला लिया गया है ये 9 जून को लिया गया है, 4 जून में भारत के अंदर रिजल्ट आने के ठीक 5 दिन के बाद। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि अब केवल पेट्रोल डॉलर ही नहीं बल्कि अन्य मुद्राओं को भी हम लोग क्रूड ऑयल खरीद के लिए वेलकम करेंगे। इवन यहाँ पर डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है ये ब्रिक्स समिट के आसपास के समय में लिया गया है। और आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, 11 जून का है, जहां पर भारत द्वारा सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया ब्रिक्स सदस्य के तौर पर वेलकम भी किया गया। अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रिक्स वही संगठन है जो कि डी-डॉलराइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स ने ही इस क्रांति को आगे बढ़ाया कि क्यों ना डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए और अमेरिकन करेंसी से अपनी सारी निर्भरता को दूर किया जाए। हालांकि ब्रिक्स के अलावा सभी देश लगभग अपने अपने स्तर पर भी डी-डॉलराइजेशन का काम कर रहे हैं। भारत खुद भी अपने रुपये को ट्रेडेबल बनाने के लिए और डी-डॉलराइजेशन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और सफलताएं भी मिल रही है। इसी बीच अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि इस समय बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है वो उसकी टोटल जीडीपी के 123% तक बढ़ चुका है। यानी अमेरिका की जीडीपी इस समय 28 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि कर्ज की बात की जाए तो 36 ट्रिलियन से ज्यादा उसका कर्ज हो चुका है। यहाँ तक की बातें बताई जा रही है कि अमेरिका के कर्ज की स्थिति अब इस तरह की हो चुकी है कि हर 100 दिन में अमेरिका के ऊपर 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज बढ़ जाता है। यानी लगभग भारत की इस समय जितनी जीडीपी है उतना कर्ज अमेरिका के ऊपर हर 100 दिनों में बढ़ रहा है। यानी हर महीने लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज बढ़ रहा है। और कर्ज तक तो ठीक ही है, लेकिन इसके ब्याज की बात की जाए तो ये अब पूरा 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। यानी 1 ट्रिलियन डॉलर्स केवल अपने द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज अमेरिका को पे करना हो रहा है, जो कि उसके डिफेंस बजट से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका के डिफेंस बजट की बात की जाए तो 822 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यहाँ पर अगर आप ये टेबल देखेंगे तो वर्ष 2014 में जहाँ पर अमेरिका का जो टोटल कर्ज हुआ करता था वो 18.1 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि उसे ब्याज चुकाना पड़ता था 442 बिलियन डॉलर्स।
और वर्ष 2023 की बात की जाए तो अमेरिका के ऊपर टोटल कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका था और ब्याज की बात की जाए तो 2023 में ही 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था। तो सोचिए 10 सालों में दूसरे देशों ने कितनी प्रगति की। भारत की बात की जाए तो भारत की जीडीपी 10वें 11वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है, जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी, जबकि अमेरिका कर्ज के मामले में इतना पीछे जा रहा है। ऑलमोस्ट 10 सालों में उसने अपना कर्ज 2 गुना तक बढ़ा लिया है और अभी भी अमेरिका यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि वो अपने कर्ज लेने की सीमा को लगातार बढ़ाते जा रहा है। हर 6-7 महीनों में आपको इस तरह की खबरें मिल ही जाती होगी। मैं भी आपको पास्ट में लगातार कवर करके बताते जा ही रहा हूं, जिससे कि अमेरिका की क्रेडिट भी अब कम होती जा रही है। यानी उसके द्वारा लिए जाने वाले नए कर्ज पर अब जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले की तुलना में ज्यादा लगने लगा है। तो अब अमेरिका को अपनी दुकान बंद कर देने की आवश्यकता है, दूसरे देशों के फटे में टांग न डाले और भारत जैसे अच्छे देशों को परेशान करना एटलीस्ट वो बंद कर दे। क्योंकि भारत जैसे देशों का विशालकाय मार्केट अगर डॉलर विहीन एक बार हो गया तो अमेरिका को खाने के लाले पड़ सकते हैं।